हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे बेस्ड ऑन कंडीशंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आज के प्रॉब्लम में हम लोग क्या देखने वाले पूछेगा तो बेसिक्स क्वेश्चंस यानी बेसिक कंडीशंस के ऊपर बेस्ड वाला। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 7, 8, 10 कितने भी मार्क के लिए आ सकता है, 20 मार्क के लिए भी आ सकता है, 10 से 20 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो 10 मार्क का मिनिमम मान के चलेंगे। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कंडीशंस पढ़े थे उसके ऊपर बेस्ड है। कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा है तो भी, क्योंकि अभी इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। बेसिकली 4 पार्ट में प्रॉब्लम को डिवाइड किया गया है। कौन सा 4 पार्ट है पूछिएगा तो पहला तो है कैटेगरी, कंडीशंस, कंप्यूटेशंस और एक कंक्लूजन्स। तो ये 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है क्वेश्चन को। 4C, 4C है, कैटेगरी, कंडीशन, कंप्यूटेशन, कंक्लूजन। ओके, तो पहला क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखा है, मिस्टर अजय हु वॉज अब्रॉड रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 जुलाई 2019 एंड अगेन लेफ्ट इंडिया ऑन 10th January 2020. What is his residential status for the assessment year 2021? तो मिस्टर अजय नाम का कोई बंदा है, वो इंडिया आ रहा है, इंडिया रिटर्न आ रहा है। मतलब इंडिया में था शायद, पहले कभी था मालूम नहीं, बट इंडिया रिटर्न आ रहा है और फिर से जा रहा है। 1 जुलाई को आ रहा है, 10 जनवरी को जा रहा है। तो कितना दिन इंडिया में स्टे किया हमको ये चेक करना है। तो पहला पॉइंट था कैटेगरी। सबसे पहला देखेंगे, मिस्टर अजय इज एन इंडियन सिटीजन रिटर्निंग इंडिया। अजय एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया रिटर्न आ रहा है। 1 मार्क्स कैटेगरी के लिए, 1 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। मतलब इसमें बताना क्या है, इंडियन सिटीजन है क्या नहीं। देखो मैंने बोल्ड में लिखा है और अंडरलाइन भी किया, इंडियन सिटीजन है क्या नहीं ये बताना है। उसके बाद मिस्टर अजय विल बी treated as resident if he satisfies any one out of 2 basic condition under section 6 subsection 1। तो अजय को रेसिडेंट बनना है तो एक दो में से, 2 कंडीशन में से एक कंडीशन तो भी फुलफिल करना ही होगा, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडेंट मानेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन था एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया। इंडिविजुअल को इंडिया में होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल में उसको कम से कम 182 डेज इंडिया में स्टे करना चाहिए। और मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो दूसरा, एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर, 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड, मतलब ये भी है साथ में, ही इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 days during the 4 years immediately preceding the previous year। तो क्या बोला, 60 days प्रीवियस ईयर में रहना है और साथ ही साथ 365 days प्रीवियस ईयर के प्रीवियस 4 years में। प्रीवियस ईयर अपना 1920, उसका पिछला 4 साल में 365 डेज इंडिया में स्टे करना चाहिए। अगर करेगा तो वो रेसिडेंट बन सकता है। तो हम लोग पहला कंडीशन चेक करेंगे। जुलाई में डेट देख सकते हैं आप लोग, 1 जुलाई 2019, मतलब 1 तारीख से इधर ये
तो जुलाई महीना पूरा, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 30, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी 10 को गया ना, तो 10 जनवरी को गए, तो 10 जनवरी मतलब 10 दिन जनवरी में, टोटल हो जाता है 194, जो कि 182 से ज़्यादा। इसके लिए रेसिडेंट बन जाएगा। आया बात समझ में? क्या बोला मैंने? सिंपल लॉजिक क्या है, रेसिडेंट बनना है तो उसको कम से कम 182 डेज इंडिया में स्टे करना चाहिए, है क्या नहीं? तो इसके लिए उसने 194 डेज किए। आप डेज कैलकुलेट कर सकते हैं, जुलाई में याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? जुलाई में 31 डेज है, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 10। क्यों? क्योंकि 10 दिन ही था। तो हम लोग ने जो क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंगली लेना है। तो टोटल किया तो कितना डेज हो गया? 194 डेज हो गया। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। इसके लिए कंक्लूजन में देखो क्या लिखा है, ही इज सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ द रेसिडेंस ऑफ इंडिया। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई किया, हेंस he will be treated as resident in India for the assessment year 2021। इसके लिए उसको रेसिडेंट इन इंडिया माना है। बेसिक कंडीशन तो रेसिडेंस के लिए था ना, तो इसके लिए वो रेसिडेंट तो बन गया। एक बार रेसिडेंट बन गया तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनता है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है क्या नहीं, चेक करना है। लेकिन हम लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक करने के लिए एडिशनल कंडीशन जिसको मैं बोलूँगा, लेकिन एडिशनल कंडीशन चेक करने के लिए एक प्रॉब्लम है। इसमें लिखा है रिटर्निंग टू इंडिया अब्रॉड से रिटर्न आ रहा है 1 जुलाई को, ठीक है, और 10 जनवरी को रिटर्न जा रहे हैं इंडिया छोड़ के। लेकिन उसके पहले इंडिया में कब था ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या मान लेंगे कि इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग बता भी नहीं सकते कि एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समझ में आया क्या बोला? तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, एडिशनल कंडीशन चेक करना पड़ेगा अगर वो रेसिडेंट बन गया तो। जैसे कि ये क्वेश्चन में वो रेसिडेंट बन गया, लेकिन एडिशनल कंडीशन हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एडिशनल कंडीशन चेक करने के लिए प्रीवियस ईयर का, पिछले साल में वो कब था, कितने दिन था, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो हम लोग चेक भी नहीं कर सकते। इसके लिए क्या याद रखना है कि हमको एडिशनल कंडीशन चेक करना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? जस्ट समझना। ओके, समझ में आ गया? विल गो टू प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 देख लो। मिस्टर रणछोड़ दास, नाम सुना होगा 3 इडियट्स में, ठीक है? जस्ट किडिंग, ध्यान देना। मिस्टर रणछोड़ दास, एन इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट टू दुबई ऑन 1 अप्रैल 2015। तो इसमें बोला है रणछोड़ दास जो है इंडिया छोड़ के दुबई जा रहा है। याद है आप लोग को? 1 अप्रैल 2015 को गया है, ठीक है? पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे पूरा। He came on visit for the first time to India on 1st August 2019 and returned to Dubai on 30th December 2019। बोला डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो क्या बोला है? जॉब के लिए निकल चुका है, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया, इंडिया छोड़ा 2015 में। उसके बाद कब आया है उसने? पिछले साल में। पिछले साल हमारा 2019 1 अगस्त, और रिटर्न कब गया? 30 दिसंबर 2019। तो मतलब अगस्त से दिसंबर तक ही था इंडिया में।
तो पहला हमको, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएगा तो एक ही कंडीशन चेक करना है, एक्सेप्शन है, याद दिला दो आपको, एक्सेप्शन हम लोग ने देखा था। देखो एक्सेप्शन में क्या दिखा, एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर काम के लिए जा रहे तो कौन सा कंडीशन चेक करना है, एक ही है, एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन दी प्रीवियस ईयर। तो ये कंडीशन सिर्फ चेक करेंगे। तो मैंने लिखा भी इधर देख सकते हैं आप लोग। पहला कैटेगरी, मिस्टर रणछोड़ दास इज एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, सो फर्स्ट कंडीशन ओनली नीड टू सेटिस्फाई, पहला वाला कंडीशन सिर्फ उसको सेटिस्फाई करना है, अगर सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट, नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट। समझ में आ रहा है आपको बात? इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स कंटिन्यू। Mr. Ranchor Das will be treated as resident only if he satisfy any one out of two basic conditions, दो में से एक कंडीशन फुलफिल करेगा तो ही वो बन पाएगा, लेकिन हमको फर्स्ट कंडीशन सिर्फ चेक करना है, कौन सा वाला, एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर। तो देखो पहला अगस्त में है, अगस्त में डेट देख लेना, 1 अगस्त लिखा है, तो अगस्त पूरा 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 30, दिसंबर में 30 बोला है, देख सकते हैं अपडेट अंडरलाइन किया है मैंने, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर मत लेना, टोटल किया तो कितना है 152, 182 से कम है, इसके लिए कंक्लूजन, he does not satisfy first condition under section 6 subsection 1 of the residence of India, hence he will be treated as non-resident in India for the assessment year 2020-21। तो उसने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, इसके लिए उसको हम लोग नॉन रेसिडेंट मान लेंगे। तो याद क्या रखना है, एक्सेप्शनल केस है तो एक ही कंडीशन चेक करना है, दूसरे कंडीशन को चेक नहीं करना है, और इधर पे वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसके लिए नॉन रेसिडेंट बन गया, नॉन रेसिडेंट बन गया तो आगे कुछ देखना ही नहीं है। समझ में आया? अगेन आई एम रिपीटिंग, रणछोड़ दास इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ रहे जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए दुबई जा रहा है 1 अप्रैल 2015 को, फिर से इंडिया विजिट में आ रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर में आ रहा है, पिछले साल में, हमको प्रीवियस ईयर ही चेक करना है पहला। तो 1 अगस्त 2019 को आया, 30 दिसंबर 2019 को गया, कितना दिन इंडिया में था, टोटल करा तो 152 डेज, विच इज़ लेस देन 182 डेज, देयरफॉर ही इज़ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं लिखा भी है, अंडरलाइन भी किया है, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, Mr. X is a USA citizen. He came to India on 15th October 2019 for a visit and was in India till 31st March 2020. In the earlier previous year, he is in India as under. तो मिस्टर एक्स यूएसए सिटीजन है, इंडिया में आ रहा है 15 अक्टूबर 2019 को, विजिट के लिए आ रहा है। ओके, तो दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा। पहला बात तो इंडियन सिटीजन नहीं है क्या नहीं, दूसरा बात विजिट के लिए इंडिया में आ रहा है क्या नहीं। तो ये याद रखना, इंडियन सिटीजन रह के विजिट के लिए आता रहेगा तो ही एक कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन कब चेक होगा, फॉरेनर है तो दोनों कंडीशन चेक होगा। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर में अक्टूबर में 2015 में आया, उसके बाद 31 मार्च तक इंडिया में ही था, ठीक है। तो उसके पिछले साल, मतलब प्रीवियस ईयर के पिछले साल में देखो 19-20 हो गया, 18-19,
17, 18, 16, 17। तो आप देख सकते हैं ये 10 साल का रिकॉर्ड दिया है कि इंडिया में कितना दिन आके वो स्टे किया है। तो करना क्या है, सबसे पहला प्रीवियस ईयर में कितना दिन था वो चेक करना है, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करने बोला, फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, दैट ही इज नॉट ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का पर्सन है ही नहीं। मिस्टर एक्स इज नॉट एन इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट। सबसे पहला बात तो मिस्टर एक्स इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है। कैटेगरी कंडीशन सेम, Mr. X will be treated as resident if he satisfies one out of two basic conditions under section 6 subsection 1। वही अपना 182 डेज या 60 डेज प्रीवियस ईयर में और 365 डेज 4 साल में। तो इसमें अगर चेक करेगा अक्टूबर में आ रहे हैं 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर से काउंट करो, अक्टूबर में 31 है, उसमें से 14 माइनस कर दिया तो बच गया 17। अक्टूबर में 17, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फेब में 29, क्यों, क्योंकि लीप ईयर है, और मार्च में 31, टोटल 169, लेस देन 182 है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो सेकंड कंडीशन देख सकते हैं आप लोग, एटलीस्ट 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर बोला, 60 डेज से तो ज़्यादा है, एंड बोला एंड, तो साथ में क्या चेक करना है 4 साल में। तो प्रीवियस ईयर अपना 19-20, उसका पिछला 4 साल 18-19, 17-18, 16-17, 15-16। अभी आप बोलेगा सर ये कहाँ से आया नंबर, ये नंबर तो क्वेश्चन से है, क्वेश्चन में देखो 4 साल का, देखो ना, वही 4 ईयर का हम लोग ने लिया, टोटल किया कितना हो गया 680, कितना होना चाहिए था 365, लेकिन हुआ 680, तो मतलब ये 60 डेज से भी ज़्यादा है और ये 365 से ज़्यादा है। 60 डेज एंड अबव प्रीवियस ईयर में और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज एंड मोर, तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे। कंडीशन नंबर 2 का, इसके लिए वो रेसिडेंट बन जाएगा। तो क्या लिखा है, ही इज सेटिस्फाइंग सेकंड कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ रेसिडेंस ऑफ इंडिया, hence he will be treated as a resident in India for the assessment year 2021। तो उसने सेकंड कंडीशन फुलफिल किया, इसके लिए वो क्या बन जा रहा है, तो रेसिडेंट बन जा रहा है। समझ में आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसके लिए उसको हम लोग रेसिडेंट मान रहे हैं। रेसिडेंट बन गया तो एडिशनल कंडीशन भी चेक करना है। एडिशनल कंडीशंस में क्या लिखे हैं, रेसिडेंट इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज resident and ordinary resident in India if he satisfies the following two additional conditions। टू एडिशनल कंडीशंस बोला, मतलब दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई उसको करनी ही है। समझ में आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला कंडीशन क्या है, द इंडिविजुअल हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 out of 10 previous years preceding the previous year in which he is resident। मतलब क्या बोला, 10 में से 2 साल तो उसको रेसिडेंट बनना है, लेकिन कौन सा 10 साल, पिछला साल का पिछला 10 साल, जो साल में वो रेसिडेंट बना है पिछले साल में, उसके पिछले 10 साल में उसको 2 साल, कम से कम 2 साल 10 में से रेसिडेंट बनना है। तो मैं पहले वो बात डिस्कस कर लेते। देखो कंप्यूटेशन में 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, उसको क्या बनना है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। जिसमें 182 डेज से ज़्यादा है उसको रेसिडेंट आर मानेंगे, 182 से ज़्यादा है आर रेसिडेंट, 100 है एन आर नॉन रेसिडेंट, 185
आर क्योंकि 182 से ज़्यादा है, 195, आर क्योंकि 182 से ज़्यादा है, 300 182 से ज़्यादा है, 40 कम है इसके लिए एन आर 200, आर क्योंकि 182 से ज़्यादा है, 185 182 से ज़्यादा है, 190 188 182 से ज़्यादा इसके लिए रेसिडेंट है। तो रेसिडेंट अगर आप देखिएगा 2 साल होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है, 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा, तो 2 भी रहेगा तो चलेगा, 2 से ज़्यादा है, इसके लिए उसने पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है। और सेकंड बात करेंगे प्रीसीडिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 7 साल में, कितने साल में, पिछले साल के पिछले 7 साल में 730 दिन। देखिए ना इधर क्या लिखा, इंडिविजुअल हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days ड्यूरिंग दिस 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। 7 साल, पिछले साल का 7 साल, पिछले साल जो हमारा 1920 है उसके पिछले 7 साल का। तो आप देख सकते हैं 18 19 17 18, तो ये 7 साल मैंने लिया है। ये क्वेश्चन में दे दिया 200 100 185 95 300, इधर भी देख सकते हैं सेम है। तो टोटल कितना होता है 1220 विच इज़ मोर देन 730 days, 730 दिन से ज़्यादा है ना, इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी वो क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हैं, इसका मतलब वो रेसिडेंट भी बन जाएगा और ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बन जाएगा। तो देखो क्या लिखा कंडीशन कंक्लूजन में, he is satisfying both the condition under section 6 subsection 6 clause A of residence and ordinarily residents in India of India, hence he will be treated as resident and ordinary resident in India for the assessment year 2021। तो इसके लिए वो रेसिडेंट भी है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट भी है, समझ में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके 20 मार्क के लिए आ सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन, ओके ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिर्फ एक बार देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना ज़रूरी है, तो एक बार समझ लो, इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो क्या दिए, सबसे पहला बात तो 15 अक्टूबर 2019 को आया, 31 मार्च तक इंडिया में, तो पिछले साल अपना 19-20 है, तो 2019-20 में देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में कितना दिन था, तो 169, जो कि 182 से कम है। तो फर्स्ट कंडीशन का तो सवाल ही नहीं उठते हैं। सेकंड कंडीशन में देखिए 60 डेज बोले, 60 डेज तो है प्रीवियस ईयर में, तो लेकिन इसके साथ और एक कंडीशन एंड लगाए, और एक कंडीशन भी इसको सेटिस्फाई करना, जिसमें क्या लगा 365 डेज होने चाहिए, और इधर 680 डेज है, कितने में 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग, मतलब प्रीवियस ईयर के ठीक पिछले 4 साल में, तो टोटल किया तो 680 है, जो कि 365 से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है और 365 से ज़्यादा है, तो ये कंडीशन तो वो सेटिस्फाई कर दिया है। इसके लिए सेकंड कंडीशन के हिसाब से वो क्या बन जाता है, रेसिडेंट बन जाता है। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई किया है, इसके लिए वो क्या बन जा रहे हैं, रेसिडेंट इन इंडिया बन जा रहे हैं। एक बार रेसिडेंट बन गया तो एडिशनल कंडीशन चेक करना बनता है, समझ में आए। तो एडिशनल कंडीशन 2 है, रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। कौन सा प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर मतलब जो साल में वो रेसिडेंट था उसके पिछले 10 साल में 2 साल तो भी उसको रेसिडेंट होना चाहिए। तो इधर हम लोग ने देखा आर कितने जगह में, 8 जगह में आ रहे हैं। आर कैसे मालूम पड़ा, जिधर भी 182 से ज़्यादा है वो सारे आ रहे हैं, 182 से कम में तो एन आर दैट इज़ नॉन रेसिडेंट है, आर मतलब रेसिडेंट है, समझ में। तो ये कंडीशन तो उसने सेटिस्फाई पहला वाला कर दिया।
दूसरे वाला कंडीशन क्या बोलता है? एन इंडिविजुअल हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के पिछले 7 साल में 730 दिन कम से कम होना चाहिए। तो वो पिछले साल के पिछले 7 साल में आप देख सकते हैं 7 साल में टोटल 1220 है, विच इज़ मोर देन 730। देयरफॉर हम लोग इसको क्या मानेंगे? ये कंडीशन भी उसने सेटिस्फाई कर दिया है। इसका मतलब कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई है एंड कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किए। बोथ द कंडीशंस, सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस। इसके लिए इसको क्या मानेंगे? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। समझ में आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 3 क्वेश्चन हम लोग ने आज देखा है और 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये चैप्टर का हम लोग पार्ट ए ख़त्म कर लेंगे, ठीक है? इफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, ओके। अदरवाइज कम से कम 2-3 बार वीडियो देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार देखना, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज़ नो लिमिटेशंस ऑन द वीडियो, बट एवरी डे वीडियो जो डाल रहा हूँ आपको ध्यान में रखना है कि वो उसी दिन रहेगा, क्योंकि 9 से 5 तक रहता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर किसी से कि 9 से 5 के बीच में वीडियो देख लेना। उसके बाद शायद आपको देखने मिले या न मिले, तो आपको क्या याद रखना है? रोज़ रोज़ का वीडियो, हर दिन का वीडियो हर दिन देख लेना है। अदरवाइज़ क्या होएगा? आपका कोई लेक्चर मिस हो जाएगा। तो एवरीडे वीडियो मस्ट बी वॉच्ड every day. Do not miss. Timing is 9 to 5, morning 9 to evening 5. Okay. Don't fail to watch everyday lecture. Otherwise you will be going to miss the topic. एक टॉपिक भी मिस हुआ तो आगे समझेगा नहीं। ओके ओके, थैंक यू। चलो बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।